Good morning student, myself सीमा मिश्रा from शिव ज्योति एजुकेशनल ग्रुप कोटा। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी व्याकरण से पाठ 5 शब्द और वाक्य पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारा पाठ 5 शब्द और वाक्य। तो आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 19 ओपन करेंगे, जहां हम देखेंगे बच्चों शब्द और शब्द से वर्ण कैसे मिलते हैं तो शब्द बनता है, और शब्दों का सही क्रम क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं, आपको दिख रही है, यहाँ पे पिक्चर्स दिए गए हैं, चित्र दिए गए हैं। तो हम उस चित्र को किस तरीके से शब्दों के मेल से बना रहे, वर्णों के मेल से बना रहे हैं वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले वर्ण के बारे में आपने पिछले अध्याय में पढ़ा। मैंने आपको बताया था कि वर्ण किस तरीके से जुड़कर शब्द बनते हैं, तो हम वहाँ पर पढ़ चुके हैं। वर्णों को मिलाकर शब्द बनाए जाते हैं। तो हम एक बार इसको देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिया क, धन, म, धन, ल। तो यहाँ ये जो वर्ण है वो अलग अलग दिए गए हैं, हमने इनका मेल किया तो ये बन गया कमल। कौन सा शब्द बना यहाँ पर, कमल। ठीक है, ऐसे ही हम देखते हैं दूसरा म के ऊपर ओ की मात्रा, धन, र। अभी जो हमने पहला शब्द बनाया था इस पे कोई मात्रा नहीं थी, लेकिन अब यहाँ हम मात्रा से शब्द बना रहे हैं। तो म के ऊपर ओ की मात्रा, र, तो क्या बन गया, मोर। और ऐसे ही हम देखेंगे आ की मात्रा है ये यहाँ पर, और म। तो आ और म को हमने आपस में मिलाया, जोड़ा, तो क्या बना शब्द, आम। ठीक है, तो इस तरीके से हम वर्णों को आपस में मिला के क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। आगे आप देखें, पूरा अर्थ प्रकट करने वाले वर्ण या वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। तो यहाँ अर्थ प्रकट हो रहा है, कमल, कमल का अर्थ होता है फूल, फूल आप सभी जानते हैं कमल का फूल होता है। मोर, मोर तो आप सब देख ही रहे, पिक्चर में दिया है, हमारी बुक के अंदर चित्र में दिया गया है। तो यहाँ हमने देखा कि हम किस तरीके से वर्णों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। आगे आ जाते हैं, वर्णों के सही मेल से शब्द बनते हैं अगर हमने सही स्थान पर रखा। अगर हम इनको सही स्थान पर नहीं रखेंगे तो वो शब्द शब्द नहीं कहलाते हैं, और शब्दों के सही मेल से। और अगर हम शब्दों को भी सही स्थान पर रखेंगे तो वो क्या होते हैं, वो वाक्य कहलाते हैं। जैसे मैं, आगे देखते हैं हम, मैं जाता घर, जाता घर हूँ। अब आप देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ जो वाक्य दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि यहाँ शब्दों का जो क्रम है वो गलत दिया हुआ है। अगर हम ऐसे वाक्य बोलेंगे तो वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा। तो यहाँ ये जो वाक्य है ये गलत है, हम इसे सही करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा, मैं घर जाता हूँ। अब जो वाक्य बना वो हमारा सही वाक्य है। तो हमने अगर शब्दों को सही स्थान पर नहीं रखा तो वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा, और जब हम इसे सही स्थान पर रखते हैं तभी वाक्य वाक्य कहलाता है और हमें समझ में आता है। एक और हम देख लेते हैं, जैसे
बच्चे रहे हैं खेल। तो यहाँ इस तरीके से हम वाक्य नहीं लिखते हैं और ना ही बोलते हैं। हम बोलते हैं किस तरीके से, और हम इस वाक्य को किस तरीके से इन शब्दों का क्रम सही करेंगे, यानी सही स्थान पर रखेंगे। तो मैं यहाँ इसको सही स्थान पर रखेंगे तो हम लिखेंगे बच्चे खेल रहे हैं। अब आपने देखा कि यहाँ जो वाक्य है वो हमें अपने आप समझ में आ गया, क्योंकि हमने शब्दों को सही स्थान पर रखा। तो ये वाक्य पूर्ण वाक्य कहलाता है, यानी कि सही वाक्य कहलाता है। तो यहाँ अभी आपने देखा बच्चों कि कैसे हम शब्दों को सही क्रम में रखेंगे तो वो वाक्य कहलाएगा। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों का सही स्थान ही वाक्य कहलाता है। अब आ जाते हैं बच्चों हम अपने पुस्तक कार्य पे। तो आप सभी अपनी पुस्तक में पेज नंबर 21 ओपन करेंगे। तो बच्चों यहाँ हम देख रहे हैं प्रश्न नंबर 1 में वर्णों को जोड़कर शब्द बनाइए। यहाँ वर्ण जो हैं वो अलग हैं और इसे जोड़कर कैसे हम शब्द बनाते हैं। देखिए क में घ धन र, तो क्या बना घर। तो यहाँ हमने जोड़ के शब्द लिखा घर। ऐसे ही हम ख में देखेंगे क धन ल धन म, कलम। तो यहाँ क्या बना कलम। ग में देखेंगे क धन ल धन श, तो क्या बन गया कलश। तो यहाँ हमने शब्दों को जोड़ लिया है। घ में देखते हैं म धन छ धन ल पर की मात्रा तो ली, तो यहाँ हो गया मछली मछली। हमने शब्द को वर्णों को जोड़ा तो ये नया शब्द बन गया मछली। ऐसे ही ड़ में देखेंगे प पे की मात्रा तो पे धन ड़ पेड़, तो हमने यहाँ लिखा पेड़। ऐसे ही आपको अपना पुस्तक कार्य करना है। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 2 पर, जहां हम देखेंगे कि वर्णों को सही क्रम में लिखकर शब्द बनाइए। जो वर्ण है उनका क्रम गलत है, अगर हम उसको सही स्थान पर सही क्रम में रखेंगे तो किस प्रकार से शब्द बनते हैं वो देखते हैं। जैसे क में दिया है श धन ग धन ल धन म, तो यहाँ श और ग, देखिए यहाँ पर ग का क्रम जो है वो गलत है और हम सही स्थान पर रखेंगे तो कैसे बनेगा श ल ग म। ये आपने देखा। आगे हम दूसरा वाला वाक्य देखते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो दूसरा वाला हम वाक्य बनाकर यहाँ वर्णों को सही स्थान पर किस तरीके से रखेंगे। देखिए यहाँ आपके बुक में दिया है अ धन ग धन ज धन र, तो अग जर, तो ये सही वर्ण नहीं मिल रहे हैं। हम अगर इन्हें सही में सही स्थान पर रखेंगे तो ये बन जाएगा ज, अगर यहाँ आता है तो अजगर अजगर। तो ये क्या कौन सा शब्द बना अजगर अजगर। ठीक है, तो हमने वर्ण को सही स्थान पर ले लिया। ज ग के स्थान पर आया और ग ज के स्थान पर आया, तो ये सही शब्द बना अजगर। ठीक है, उसी प्रकार एक और शब्द देख लेते हैं। अ धन क धन च
धन न। तो यहाँ भी अकचन, अकचन यानी कि च जो है वो क के स्थान पर आएगा और क जो है वो च के स्थान पर आएगा। तो क्या बन जाएगा? अचकन, अचकन। तो ये सही शब्द है अ च क न, अचकन। तो बच्चों इस तरीके से हम वर्णों का क्रम सही करेंगे। आगे हम पुस्तक में आ जाते हैं। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं हमने अचकन शब्द बना लिया है। अब हम देखेंगे घ में दिया है ब प च न। तो ये सही स्थान पर रखा तो हमने ब च प न। तो क्या बना? बचपन। ऐसे ही ड़ में देखते हैं थ म र स। तो यहाँ हम र को म के स्थान पर रखेंगे तो ये हो जाएगा थ र म स, थर्मस। तो यहाँ हमने लिखा थर्मस। ऐसे ही च में देखेंगे श न ब म। तो यहाँ हम ब को न के स्थान पर रखेंगे तो ये बनेगा श ब न म, शबनम। और इस तरीके से हमने वर्णों को सही स्थान पर रखकर सही शब्द बनाए। आगे आ जाते हैं हम बच्चों प्रश्न नंबर 3 पर। यहाँ हम देखेंगे दिए गए शब्दों को सही क्रम में लगाकर वाक्य बनाइए। यानी कि जो शब्दों का क्रम जो है वो गलत दिया है, हम सही क्रम लगाएंगे तो किस तरीके से वाक्य बनता है। आइए बच्चों उसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सही क्रम में किस तरीके से हमें वाक्य बनाना है, आप अपनी पुस्तक में पेज नंबर 22 ओपन करेंगे, जहां हम देखेंगे क में क्या दिया है वो देख लेते हैं। जैसे हमारा वाक्य यहाँ दिया गया है वो है खेलता है लड़का। जिसका क्रम सही नहीं है तो हम इसे सही क्रम में लिखेंगे तो क्या बन जाएगा सही वाक्य? लड़का खेलता है। ठीक है, तो सही क्रम में हमने शब्दों को रखा तो हमारा वाक्य बनकर आया लड़का खेलता है। ऐसे ही एक और वाक्य देख लेते हैं, ख वाला। गाय देती है दूध। तो यहाँ वही क्रम सही नहीं है, हम ऐसे नहीं लिखते हैं गाय देती है दूध, ना ऐसे बोलते हैं। हम कैसे बोलते हैं? हम बोलते हैं गाय दूध देती है। तो हमारा सही वाक्य बन गया गाय दूध देती है। तो इस तरीके से हम और जो वाक्य दिए हैं उन्हें भी करेंगे। तो आ जाइए आप सभी अपनी बुक में। तो यहाँ हम देख रहे हैं हमने 2 वाक्य अभी बनाए थे। अब हम ग वाला देखते हैं। यश जाता पाठशाला है। तो ये गलत है, हम इसको सही क्रम में लिखेंगे यश पाठशाला जाता है। तो ये यहाँ वाक्य का सही क्रम हुआ, तो ये वाक्य बन गया। आगे देखते हैं घ में। बगीचा है बड़ा। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, हम इसे कैसे बोलेंगे? बगीचा बड़ा है। ड़ में देखते हैं हंसता अमन है। तो सही वाक्य बना अमन हंसता है। आगे देखते हैं हम बच्चों प्रश्न नंबर 4 पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में आपको चित्र दिख रहे हैं, तो हम
चित्रों के नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो हम चित्रों के नाम देखकर चित्र को देखकर हम उनके नाम को पहचान जाते हैं और हम उनके नाम यहाँ लिख सकते हैं। तो क में आपको एक चित्र दिख रहा है, वो किसका है? मीठा है। क्या मीठा होता है? यानी कि इस चित्र में जो दिख रहा है वो क्या है? आम। तो यहाँ लिखेंगे हम आम मीठा है। उसी प्रकार ख में देखेंगे डैश लाल है और किसका चित्र है ये अनार का चित्र है। तो हमने यहाँ लिखा अनार लाल है। ऐसे ही ग में देखेंगे उसे, यहाँ पर किसका चित्र दिया है? सबको पता चल गया। तो ये क्या है? जलेबी। तो हमने लिखा उसे जलेबी पसंद है। ठीक है। उसी प्रकार घ में हमें चित्र दिख रहा है और एक चित्र पे एक छोटा सा पक्षी भी दिख रहा है। तो चिड़िया पेड़ पर बैठी है। ड में देखेंगे किसका चित्र है? चित्र पहचान में आ रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे तोता मिर्च खाता है। और च में देखिए क्या बना हुआ है? तो ये एक थैले का चित्र है। तो यहाँ आएगा थैले में किताबें हैं। तो इस तरीके से हम चित्रों को देखकर यहाँ जो रिक्त स्थान दिए हैं उन्हें हम पूरा करेंगे। आगे आ जाते हैं बच्चों हम प्रश्न नंबर 5 पे, जहाँ हम देखेंगे बच्चों नीचे कुछ शब्द आपस में मिल गए हैं। ये जो आपको बॉक्स दिया ना बच्चों, इसमें सारे शब्द मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं। उन्हें अलग अलग करके कुछ रोचक वाक्य बनाइए। हमें वाक्य बनाने हैं। तो हम कैसे वाक्य बनाएंगे आप देख लेते हैं। तो यहाँ पहला जो वाक्य दिया है वो है रामू पतंग उड़ा रहा है। तो हम यहाँ ढूंढेंगे पहले, सबसे पहले हमें रामू पतंग उड़ा रहा है, ये हमें मिल गया। ऐसे ही हम दूसरा वाक्य बनाएंगे नेहा पढ़ती है। ठीक है। इस तरीके से हम तीसरा वाक्य भी बनाएंगे जिसमें है रोहित। तो रोहित हम देखेंगे, रोहित मिल गया हमें, रोहित खेल रहा है। ठीक है, सही वाक्य बन गया। उसी प्रकार घ में देखेंगे रामू को मिठाई खाना अच्छा, तो यहाँ अच्छा लगता है। इस तरीके से हमने इस जो बॉक्स में हमें शब्द जो मिले हुए हैं उनमें से शब्दों को छांटकर हम वाक्य बनाते जा रहे हैं। आगे ये तो ड़ में देखते हैं नेहा को। तो यहाँ हमें नेहा शब्द पहले भी हमने प्रयोग में लिया है, हम दोबारा भी ले सकते हैं। तो नेहा को आगे देखिए, आप अपने बॉक्स में देख सकते हैं गाना, गाना दिख गया, अच्छा और लगता है। ऐसे ही हम नेक्स्ट वाक्य भी देखते हैं च वाला। इसमें देखिए बच्चों ये वाक्य हमने ऊपर भी बना रखा है, लेकिन हमें बुक में लाइन दी है तो हम एक बार फिर से बना लेते हैं। तो ये है हमारा रामू खेल रहा है। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ रामू पतंग उड़ा रहा है, तो यहाँ पतंग से ले लिया, यहाँ हमने खेलने का बता दिया तो हमने उसमें ले लिया रामू खेल रहा है। हमने उसका दूसरा वाक्य बना लिया, यहाँ पतंग उड़ा रहा है और नीचे हमने बना लिया उसी से रामू खेल रहा है। तो बच्चों इस तरीके से आपको अपनी पुस्तक में जितना भी कार्य दिया गया है आपको पूरा करना है और बहुत सुंदर अक्षरों में इस काम को करना है। तो बच्चों ये वर्क जो आपने पुस्तक कार्य है और पाठ है बहुत अच्छे से समझा होगा। धन्यवाद।